झांसी में हुए ऑनर किलिंग कांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। जहां एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के भाई ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर पहले युवक की हत्या की, जिसकी जानकारी लड़की को हो गई और वह सभी को यह बात बताने की कहने लगी। जिसके बाद उसके भाई ने अपनी बहन को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और घटना के 2 दिन बाद रक्षाबंधन वाले दिन पहले अपनी बहन से राखी बंधवाई, फिर घुमाने के बहाने बाहर लेकर गया और वहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह अपनी मरी हुई बहन के पैर छूकर माफी मांगते हुए घर वापस आ गया। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए बताया कि झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र के पथराई गांव के रहने वाले 18 वर्षीय विशाल का गरौठा थाना क्षेत्र के चंदपुरा गांव में रहने वाली 18 वर्षीय पुच्चू से प्रेम प्रसंग था, जो कि जनवरी माह में एक साथ घर से भाग गए थे, जिन्हें 3 दिन बाद पुलिस ने बरामद कर लिया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच अलग होने की बात पर सुलह हो गई थी, लेकिन जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी जोड़े ने फिर भी बात करना बंद नहीं किया। घटना के बाद विशाल के पिता उसे काम के लिए हरियाणा लेकर चले गए थे। 15 दिन पहले ही रक्षाबंधन के चलते वह अपने पिता के साथ घर लौटा था। इसी बीच 7 अगस्त को लड़की के भाई अरविंद कुमार ने अपनी चंदपुरा गांव निवासी दोस्त प्रकाश प्रजापति को विशाल के घर भेजा, जो दिल्ली में सरकारी जॉब दिलाने की बात कहकर उसे घर से ले गया। गांव के बाहर लड़की का भाई अरविंद कुमार भी मौजूद था। दोनों लोग उसे लहचूरा थाना क्षेत्र के एक गांव ले गए। वहां पहले उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा, फिर उसे नदी किनारे फेंक आए थे, जिसकी 9 अगस्त की शाम को शिनाख्त हो सकी थी। किसी तरह लड़की पुच्चू को अपने प्रेमी की हत्या की बात पता चल गई तो उसने अपने भाई से कहा कि तुमने मेरे विशाल को मार दिया, अब यह बात मैं सबको बता दूंगी। जिस पर पहले तो उसने अपनी बहन को किसी तरह शांत कराया और रक्षाबंधन वाले दिन 9 अगस्त की सुबह अपनी बहन से कलाई पर राखी बंधवाई और उसकी रक्षा का वचन दिया। फिर उसे घुमाने के बहाने अपने साथ ही प्रकाश प्रजापति के साथ कहीं बाहर ले गया, जहां दोनों ने पहाड़ पर ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिर अरविंद अपनी मरी हुई बहन के पैर छूकर वापस घर आ गया, जिसका शव रविवार सुबह बरामद किया गया था। झांसी एसएसपी के अनुसार दोनों गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया है, जिसमें सामने आया कि जब लड़की के भाई अरविंद ने विशाल से कहा कि मेरी बहन से बात करना बंद कर दो, तो उसने कहा कि मैं बात करता रहूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जिसके बाद अरविंद ने प्रकाश के साथ मिलकर विशाल की हत्या का यह पूरा प्लान बना डाला। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि दिनांक 8/8/2025 को थाना लहचूरा में एक अननोन डेड बॉडी उम्र लगभग 19-20 साल का एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली थी। शाम तक उसकी शिनाख्त हो गई थी। ये टहरौली के निवासी विशाल अहिरवार का नाम का युवक का डेड बॉडी मिली थी। जब इसके छानबीन और इसकी जब हम लोगों ने तहकीकात करना शुरू किया था, तो ये पता चला कि जो विशाल अहिरवार का जो है एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग थी और उसी के जो लड़की जो है उसी के भाई अरविंद उर्फ गुल्ले और उनके जो मित्र है प्रकाश प्रजापति, दोनों ने मतलब षड्यंत्र रचकर सरकारी नौकरी के सरकारी नौकरी दिलाने के बात पर उसको बाहर लेके गया और थाना लहचूरा में एक नदी के किनारे उसको मार दिया था। फिर उसके अगले दिन जब अरविंद उर्फ गुल्ले की बहन को ये पता चला कि इन्होंने ही मारा है, तो उन्होंने चिल्लाने लगी कि मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मतलब उनको मारा है। उसी बात को लेकर अरविंद उर्फ गुल्ले ने अपने बहन को बाहर लेके गया समझाने के बाद पर, और जो सुनसान जगह पे लेकर उनको गला दबाकर मार दिया। सर, लड़की की बात नहीं थी तो उसके बाद में फिलहाल उसमें जो है कि जो हमें पूछताछ के यहाँ जो प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि लड़की के जो बाल है उनका कुछ बालों का कुछ रोग था, तो उन्होंने पहले उसको छोटा सा कटिंग कराया था। उसके बाद उन्होंने ही मतलब अपने बालों को और भी बेहतर करने के लिए उन्होंने सर मुड़वाया है। ऐसा कोई बात अभी तक तो प्रकाश में नहीं आया कि लड़की के बाल मुड़वाना उनके भाई के द्वारा किया गया। राखी जो बंधवाई है वो बंधवाई है? नहीं, देखिए, ये घटना जो है राखी के दिन ही हुआ है। सुबह उन्होंने राखी अपने बहन से बंधवाया है। जब उनको पता चला ये इनके बीच में झगड़ा होता रहा, तो शाम को ये जो है इनको समझाने के बहाने बाहर लेके गए और एक सुनसान जगह पे
इनके सीने पर बैठकर और गला दबा के इनको मार दिया। फिर सर क्या किया उसने हत्या करने के बाद सर क्या किया? तो इनका कहना है, पूछताछ के दौरान यही बता रहा है कि हत्या करने के बाद इन्होंने उनके पैर को मतलब नमन किया और फिर निकल गया। अब मतलब अपनी जो हत्या की उसके लिए बहन से माफी मांगी है, ये मान रहे हैं? मतलब यही माना जाए कि वो, उसका कहना है कि पैर छूके फिर माफी मांग के चले गए। अच्छा सर, जो इसके प्रेमी को मारा है उसको किस तरह से वारदात की है? तो उसको एक चाकू से उन्होंने मारा है और उसका आला कत्ल भी हमें बरामद कर लिया है नदी किनारे, और वो भी हमें मिल गया है। बाकी इन दोनों ने, अभियुक्तों ने कबूल भी कर लिया है और बाकी अभी भी फिलहाल पूछताछ चल रही है और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। वजह क्या है सर, कितने दिन से ये प्लानिंग कर रहा था, वजह क्या है? तो फिलहाल अभी इनिशियल पूछताछ में है, कितने दिन से प्लानिंग ये तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन वजह यही है, लड़की और लड़के के बीच में प्रेम प्रसंग थी और ये उनके भाई और जो प्रेमिका है, जो विशाल, जो मृतक है, इनके बीच में इसके संबंध में झगड़ा चलता रहा। तो जब विशाल ने इनको कह दिया कि आप जो भी करना है करो, मैं तो बात करते रहूँगा, तो उसी को लेकर ये उपरोश होकर ये इसने प्लानिंग करके ये किया। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।